हेलो, कैसे हो आप सब? प्रतिभाज़ व्लॉग्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की सुबह शुरू हो रही है हमारे बिल्लियों के देखने से। यहाँ पे 6 बिल्ली के बच्चे और उनकी माँ है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुकून मिलता है इसको देखने से। और बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि एक माँ और बच्चों का प्यार किसे अच्छा नहीं लगता। और बच्चे किसी के भी हो, वो हमें प्यारे लगते ही लगते हैं। और ये हमारे बच्चे यानी कि छुट्टियाँ चालू है, और इस वजह से उनके साथ समय बिताना भी ज़रूरी है। और मैं और मनु दोनों खेल रहे हैं कैरम। और कैसे होता है, यहाँ पे छुट्टियाँ है तो सभी अपने-अपने गाँव चले गए हैं। तो ग्राउंड पे भी शाम को ये जाता है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे वहाँ पे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने-अपने नाना-नानी के यहाँ पे या फिर ऐसे कहीं तो घूमने रिसॉर्ट में वैसे गए हुए हैं। तो हम तो अभी नहीं जा रहे। हम अभी जो 15 और 16 तारीख है उस वक़्त हम जाएँगे। तो मेरे बहन के घर शादी है, तो वहाँ पे हम गाँव में जाएँगे फिर। तो अभी तो हम यहीं पे हैं। और जब तक छुट्टियाँ चालू है, वैसे क्या है, हमें पढ़ाई नहीं लेनी है बच्चों की। और स्कूल नहीं चालू है तो मुझे बहुत सा समय मिल जाता है। और जैसे कि सैटरडे संडे है, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, मेरा जो पब्लिकेशन का काम है वो भी बंद रहता है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा घर में जो भी अपना साफ-सफाई का काम है वो कंप्लीट करने के पीछे जाती हूँ। और आज मैंने तय किया था कि मैं साड़ियों को समेटूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि साड़ियाँ मैंने अच्छे से रखी नहीं थी। क्या है, अभी शादी-ब्याह का मौसम है तो बहुत से शादियाँ मैंने अटेंड भी की है और अभी करनी भी है। तो क्या होता है कि साड़ियाँ तो बहुत हमारे पास रहती है, लेकिन मौके पे क्या हम डालें वो ऐसे समझ में नहीं आता, क्या पहना जाए। तो ये भी है एक रीज़न। और एक रीज़न है कि मैं हर समर की छुट्टियों में क्या करती हूँ कि मेरे जो भी साड़ियाँ और उसके पेटीकोट्स, ब्लाउज़ है, वो हमेशा तो अभी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि रोज़ कोई ऐसे भारी साड़ी तो नहीं पहनता। तो वो सारी साड़ियाँ मैं धूप में सेकती हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली धूप नहीं है। सेकना मतलब अभी 11 बजे है, तो धूप आनी चालू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर कवर होने से डायरेक्टली धूप नहीं आती। तो ऐसे ही उनका जो स्मेल होता है, एक बैड ऑडर होता है, जो हम कपड़े ऐसे ही रख दें तो ऐसे स्मेल आ जाता है। और जो भारी वर्क की या फिर सिल्क की साड़ी होती है, तो आप देख सकते हैं जहाँ उसकी जो प्लेट्स है, तो प्लेट्स में वो फटने का डर रहता है। तो इसी वजह से हम उसका जो प्लेटिंग है वो अलग से वापस से तय करके रखते हैं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी है, मुझे ये बहुत पसंद आती है। मोस्टली मुझे लाइट वेट साड़ियाँ पसंद आती है। तो 3-4 बैग में ऐसे करके साड़ियाँ हैं। तो ऐसे में साड़ी कुछ डोनेट भी करूँगी, क्योंकि अभी जो पहने नहीं जाती है और जो पुरानी हो गई है बहुत, तो वो और फटी हुई तो मैं नहीं डोनेट करूँगी। जो अच्छी साड़ियाँ हैं वही मैं डोनेट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहा है मनु, जो कल के सूखे कपड़े थे वो अभी वो स्टैंड से उतार के अंदर लेके जा रहा है। तो वो घर में बहुत हेल्प भी करता है मेरी, तो इस वजह से मैं अपना काम भी सँभाल सकती हूँ अच्छे से। और पीछे जो ग्रीन साड़ी दिख रही है ना, वो मनु के समय जो हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म होती है ना, तो उस वक़्त ये ग्रीन साड़ी हमें लगती है। तो ये बहुत हेवी साड़ी है, ज़्यादा पहनी नहीं जाती। तो इस वजह से मैं उसे वापस से अलग से तय करके धूप में सुखा रही हूँ कि ड्राई क्लीन किया हुआ है, किसी-किसी को नहीं किया है। तो जैसे मुझे लगता है मैं करते जाती हूँ।
और ये ज़्यादा पहनी भी नहीं जाती। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है। आप बताओ क्यों ऐसे फेवरेट होगी? क्योंकि ये मेरी शादी की साड़ी है, इसे शालू है और ये बैंगनी कलर का है। पिंक, डार्क पिंक और बैंगनी कलर में ये जाता है। बहुत ही अच्छी साड़ी है, लेकिन क्या है वही है, अभी शादी को तकरीबन 14 साल अभी हो जाएँगे। तो इसका जो शाइनिंग है वो थोड़ा-थोड़ा हल्का हो रहा है। तो इसको मैंने वापस से पॉलिश करना है। देखेंगे अभी कभी वक़्त मिलता है, वैसे मैं उसको पॉलिश करके लूँगी। और नीचे का जो सरफेस है मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा करके धो के लिया था, तो इस वज़ह से सारा क्लीन ही है। और यही एक स्पेस है, वहाँ पे मैं ये साड़ियाँ डाल सकती हूँ। घर में तो हमारा वॉर्डरोब किचन है, तो इस वज़ह से घर में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं ये सब अपना जो बैग्स है वो उठा के आँगन में लेके आई हूँ। और ये साड़ी मेरे बहन की है शादी की, और ये भी शालू है। तो अभी बहन तो नाइजीरिया में है, साउथ अफ्रीका में। तो वो सब जो साड़ी है, हेवी जो साड़ी है वो वहाँ पे नहीं पहनी जाती, वैसे भी साड़ियाँ ही नहीं पहनी जाती। तो वो यहाँ पे बैग उसका रख के गई है, तो वो भी बैग मैंने निकाला है, क्योंकि इसको भी तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं साड़ियों को। तो वो भी मैं धूप में सुखा देती हूँ। वो ये भी रेड कलर का शालू ही है, ये उसी का शालू है। मेरा तो एक ही है, वो बैंगनी कलर का। और ये ऑल्सो माय फेवरेट साड़ी एक ब्लू है। मैं ब्लू मतलब मेरा फेवरेट ही कलर है। ब्लू कलर के बहुत सी साड़ी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। और ये पूरा जो बॉडी में है उसका बुट्टी का वर्क है। और मैं बहुत बार ये साड़ी पहन के जाती हूँ। कोई कोई बार मेरे जैसे रिलेटिव्स हैं वो बोलते भी है, अरे क्या ये वही साड़ी वापस पहन के आई? और मुझे रिकॉग्नाइज होता है, अरे मैं अपना वही फेवरेट है तो वही साड़ी उठाऊंगी ना। बट हो जाता है कि वही वही साड़ी वापस पहनी जाती है। और ये बहुत ही हेवी साड़ी है, आपको देखने पर भी लगती है लाइट, बट उसका जो बॉर्डर वर्क है वो गोल्डन का बनाया हुआ है। और ऑरेंज में ये साड़ी जाती है, जैसे ही कोई रात की शादी हो या संगीत हो उसमें ये साड़ी बहुत ही खुल के आती है। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी रखी है। और यहाँ पे ऐसी साड़ी आपने देखने को मिलेगी जो कि 20 साल से भी पुरानी है। कुछ बहन की है, कुछ मेरी है, कुछ मेरी माँ की भी है। उनकी याद में मैंने यहाँ पे रखी है। एक दो सासू माँ की भी है, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी भी 2 से 8 साड़ियाँ मेरे पास है। बाकी के तो मेरे जो ननद वगैरह है वो लेके गई। तो ये है ऑल्सो, दिस इज़ अ ब्लू। और बहुत ही सिल्क और बुट्टी, 1000 बुट्टी वर्क में ये साड़ी है। तो ये भी नई है, शायद पिछले साल ही मुझे आई थी, ये मैंने ली नहीं है। जो हमारे यहाँ किसी के घर जाते पहली बार, या फिर जो देवी माँ की नवरात्र रहती है, तो उस वक्त ऐसे जो शादीशुदा औरत है उनको गोद में ये दिया जाता है। तो इसी वजह से बहुत सी साड़ियाँ मैंने ना लेते हुए भी ये साड़ियाँ मेरे पास आ जाती है। और ये ब्राउन कलर की, ये मेरी दीदी की साड़ी है ब्राउन कलर की, उस पे ऑरेंज वर्क है। इसका ब्लाउज भी ऐसा ही है, बहुत ही खुल के आते हैं। मेरे दीदी थोड़ा सा फेयर इसमें है, तो उस पे ये बहुत जचती है। और अभी क्या होता है, रोजमर्रा में तो साड़ी नहीं डाली जाती। रोज ऐसे ही काम का इतना प्रेशर होता है, लोड होता है कि हम ऐसे ही कुर्ता पैजामा और लेगिंग्स या फिर जीन्स ऐसे ही पहने जाते हैं, स्कर्ट्स पहने जाते हैं, जो कि हमें घर का काम करने में कंफर्टेबल हो। लगता तो है हम अच्छे से दिखे, अच्छे से पहने कुछ तो, बट ये साड़ियों की आदत ना हो तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हर बुधवार को साड़ी ज़रूर पहनूँगी, तो इस वजह से एक-एक साड़ी तो पहनी जाएगी ही। और ये कबर्ड में साड़ियाँ हैं जो मनु निकाल रहा है, और मेरी थोड़ी-सी हेल्प भी करवा रहा है कि थोड़ी-सी ये साड़ियाँ मैं वापस धूप में रख दूँ। और मैंने ये 2 कवर्स मँगाए थे मीशो से, और ये अच्छे क्वालिटी के हैं, आप मँगवा सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और क्या है, मैंने 2 मँगवाए थे क्योंकि मुझे मेरे पास 2 बड़े बैग्स हैं, उसमें से एक बैग खराब हो चुका है, तो वो मुझे निकाल देना है। उसमें मैं डोनट के जो कपड़े हैं वो भर के दे दूँगी, और उसकी जो साड़ियाँ हैं, उसके जो कपड़े हैं वो हम इसमें डाल देंगे।
और इस पैकेट में मैं सब जो ब्लाउजेस है हेवी और सिंपल वो रख रही हूँ। ये मेरा गोल्डन ब्लाउज हाल ही में मैंने सिलवाया है। गोल्डन कैसे होता है सभी पे आपको आ जाता है। गोल्डन में बॉर्डर हो तो ये साड़ी में पहना ही जाता है। और बहुत सारे ब्लाउजेस है मेरे पास। तो जिस पे जिस साड़ी का ब्लाउज है उस पे मैं नहीं रखती हूँ। मेरी दीदी ऐसे रखती है पर मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या है एक ब्लाउज तकरीबन 2-3 साड़ियों पे मेरा चल जाता है। तो वो ढूंढने में बहुत तकलीफ हो जाती है, इसलिए मैंने पेटीकोट का अलग से जो बैग्स है वो किया है। ब्लाउज का अलग से किया है और साड़ियों का अलग से किया है। तो इससे क्या होती है जब हम साड़ी डालने जाते हैं तो आसानी हो जाती है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें भर गया है और तकरीबन एक 10 ब्लाउज तो इसमें आसानी से आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास अभी तो इतने ही हैं जो मैंने अभी फिल किए हैं। और इसके साथ मैंने एक वाइट भी मंगवाया है तो उसमें मैं भरूंगी पेटीकोट्स। तो वो भी मेरे पास बहुत सारे हैं। पहले पिछली बार मैंने 10 पेटीकोट डोनेट भी किए साड़ियों के साथ। क्योंकि सेम सेम कलर के बहुत सारे हो गए थे तो इस वजह से मैंने थोड़े दे दिए। जिनको ज़रूरत है वो तो डाल सकते हैं ना, क्योंकि मैं तो साड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनती। बट ऐसे ही है कि आते जाते हैं साड़ियाँ। और मेरा मानना है कि साल में एक बार तो आपको अच्छा लगे तो 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो भी कपड़े हैं वो जो हम नहीं डालते हैं, इस कपड़े को हमने लास्ट कब डाला था वो थोड़ा सा याद कीजिए। और जो न डालते हो उसको डोनेट कीजिए, अच्छी सूरत में हो तभी वो कोई तो पहन सकता है। और ये देखिए ये पैकेट में ऐसे ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक लगा है जिससे हम अंदर का कपड़ा देख सकते हैं। और ये जो बैग मैंने बोला था इसमें मैं डोनेट के कपड़े दे रही हूँ। ये साड़ियाँ है कॉटन की और सिल्क वेयर है कुछ। ये देखिए ये डेली वेयर की है कुछ। ऐसे करके मैं साड़ियाँ है 1 दर्जन भर से ज़्यादा ही होंगे। और इसके साथ कुछ 4-5 ब्लाउज है वो दे रही हूँ। तो ये इसके साथ हमारे यहाँ पे ना ऐसे। और ये देखिए ये सारी साड़ियाँ मैंने धूप में सुखा दी है अभी। अभी ये 2 घंटे हो गए हैं, अभी मैं वापस इसको समेट लूंगी। क्योंकि बारिश का असर लग रहा है तो कभी भी बारिश आएगी तो ये सब गीला हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं अब ये सब ये जो हेवी वर्क की साड़ी है वो एक पैकेट में दूंगी। और जो रेगुलर वो एक पैकेट में। और जो लाइट वेट है वो एक पैकेट में, ऐसे करके सब उसका जो डिवाइड कर दूंगी। जिससे कि जब मुझे जो ओकेजन आए उस पे मुझे पहनना है, कुछ फंक्शन है, तो वही पैकेट निकाल के मैं उसका साड़ी निकाल सकती हूँ। क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही ऑरेंज कलर की मैं आपको बताना भूल गई, अच्छी साड़ी है। ये जो मेरी मंगनी हुई थी उस वक्त की ये साड़ी है, येलो साड़ी लगती है। और ये जो ग्रीन साड़ी है ये पिछली बार नई मेरी आई थी। तो किसी ने दी थी, आई थिंक मेरे बहन ने ही दी थी। तो ये मेरी जो ये गुड़ी पड़वा हुआ पिछली बार तो उसमें लगाई थी। ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। तो ऐसे मेरे पैकेट्स तैयार होते जा रहे हैं। ये सिल्क वर्क और जो बॉर्डर वर्क के है उसका पैकेट है। तो ये मैं करते जा रही हूँ। यहाँ पे भी पुराने और नए ये भी है। जो नई साड़ियाँ हैं वो मैं हैंगर को लटका के मेरा जो वार्डरोब है वहाँ पे रखती हूँ। और जो ये तकरीबन एक 10-12 साल पुरानी साड़ियाँ हैं वो मैं ऐसे पैकेट में रख देती हूँ। तो मुझे लगा कि आपसे ये सब साड़ियों का मेरा कलेक्शन शेयर करूँ। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको और क्या देखना अच्छा लगेगा वो भी बताइएगा। तो ये मेरा साड़ी का ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा छोटा सा। क्योंकि मेरा घर बहुत ही छोटा है तो उस वजह से मुझे सब जो सामान है वो अच्छे से अपनी जगह पे रखना पड़ता है, तभी ये सब सामान निकाल सकती हूँ जब चाहिए वैसे। ये देखिए हमने ये वार्डरोब के बाजू में एक इससे लकड़ी का रैक बनवाया है। इस पे मैं ये लगा देती हूँ जिससे कि मुझे जब चाहिए वो निकालने में आसानी हो। इसके ऊपर मेरा ड्रेसिंग का यूनिट है
जब मेरा मेकअप का वगैरह जो सामान है वो यहाँ पे रहता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और हमारे साथ बने रहिए प्रतिभा होममेकर व्लॉग्स में। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया है। थैंक यू।